पहलगाम आतंकी हमला, भारत पाक तनाव की एक और भयावह कड़ी। तो अप्रैल 2025 को भारतीय प्रशासित कश्मीर के शांतिपूर्ण पर्यटन स्थल पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में 86 नागरिकों की जान चली गई और दर्जनों घायल हुए। मरने वाले ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे, जिन्हें धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया। यह हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारतीय नागरिकों पर सबसे घातक बताया जा रहा है। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच पुराने तनाव को फिर से भड़का दिया है। हमला बायसारन घाटी में हुआ, जो कि एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। चश्मदीदों के मुताबिक 5 हथियारबंद हमलावरों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी और विशेष रूप से धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया। द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF), जो कि पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए तैयबा का एक सहयोगी संगठन है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। भारत ने कम से कम 2 हमलावरों की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में की है, जिससे इस्लामाबाद के खिलाफ आरोप और तेज हो गए हैं। इस भयावह हमले के बाद भारत ने कश्मीर में बड़े पैमाने पर तलाशी और गिरफ्तारी अभियान चलाया, जिसमें लगभग डज़न संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। सेना ने उन घरों को भी ध्वस्त कर दिया, जिनके आतंकियों से संबंध होने का शक था। इन कार्रवाइयों पर देश में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। कुछ नेताओं ने नागरिक अधिकारों और स्थानीय विश्वास पर इसके दुष्प्रभावों पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को कायराना और पूर्व नियोजित आतंकवाद बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसकी कड़ी निंदा की मांग की। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए, राजनयिकों को निष्कासित किया और सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी जहाजों को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश करने से भी रोक दिया। पाकिस्तान ने अपनी संलिप्तता से इनकार किया और भारत की कूटनीतिक कार्रवाइयों के जवाब में भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, व्यापार निलंबित कर दिया और माइनन आइड 72 के शिमला समझौते से पीछे हटने की घोषणा की। 3 मई को पाकिस्तान ने अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। नियंत्रण रेखा और गोलीबारी और संघर्ष बढ़ गया है, जिससे दोनों ओर हताहतों की खबरें आ रही हैं। परमाणु सशस्त्र दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता को जन्म दिया है। अमेरिका ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और विदेश मंत्री मार्को रूबियो दोनों सरकारों से संपर्क कर रहे हैं। रूस और संयुक्त राष्ट्र ने भी शांतिपूर्ण संवाद की अपील की है। पहलगाम आतंकवादी हमला सिर्फ एक दुखद घटना नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया को एक खतरनाक मोड़ पर ले आया है। दोनों देशों पर आंतरिक और वैश्विक दबाव है कि वे युद्ध से बचें और न्याय तथा शांति के रास्ते को अपनाएं।